ओम गणेश हरिओम नमो नारायणा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग पर्वत राजयोग के बारे में। प्रिय दर्शकों, पर्वत राजयोग का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये जीवन में स्थिरता देता है, विशालता देता है और उदारता देता है। आज की वीडियो में मैं आपको पर्वत योग के बारे में पूरा समझाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के साथ लगातार बने रहिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। प्रिय दर्शकों, ध्यान दीजिए। पर्वत राजयोग, पर्वत राजयोग के लिए समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुंडली भी बनाई है और मैं आपको पर्वत राजयोग के पूरे नियम बताता हूँ। पहला नियम, यदि सभी शुभ ग्रह माने चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, सभी शुभ ग्रह केंद्र भाव में उपस्थित हो, 1, 4, 7 और 10, ये 4 भाव केंद्र भाव होते हैं। सभी शुभ ग्रह केंद्र भाव में उपस्थित हो और 6, 8 यानी अरि और रंध्र भाव में कोई भी पाप ग्रह ना हो। पाप ग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु, कोई भी पाप ग्रह 6, 8 भाव में ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, तब पर्वत राजयोग का निर्माण होता है। प्रिय दर्शकों, दूसरा नियम है, यदि लग्नेश कौन होता है? लग्न भाव का स्वामी, और व्ययश यानी द्वादश भाव 12वें भाव का स्वामी व्ययश एक दूसरे से परस्पर केंद्र में हो। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैंने कर्क लगन की कुंडली ली है। कर्क लगन में चौथी राशि है कर्क राशि, और अगर आप जोड़ोगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3 वह भाव में, ये 12वां भाव है। 12वें भाव में तीसरी राशि आई है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध, कर्क का स्वामी होता है चंद्रमा। तो लग्न की राशि में जो स्वामी है वो है चंद्रमा, और व्यय 12वें भाव की राशि का स्वामी है बुध। तो चंद्रमा और बुध परस्पर एक दूसरे से केंद्र में होने चाहिए, तब पर्वत राजयोग का निर्माण होता है। प्रिय दर्शकों, पर्वत राजयोग जिसके भी कुंडली में, जिसके भी जीवन में बनता है, उसे कुछ विशेष फल देखने को मिलते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं पर्वत राजयोग से मिलने वाले फल के बारे में। पर्वत राजयोग में व्यक्ति स्थिर स्वभाव वाला होता है, दयालु उदार किस्म का व्यक्ति होता है, बहुतों का पेट पालने वाला होता है, एक से अधिक लोगों को रखने वाला, उनको शरण देने वाला, आश्रय देने वाला और गरीबों की सेवा करने वाला होता है। ज्ञानी होता है, परम चतुर होता है, अपनी चतुराई से अपने जीवन में आगे बढ़ता है और हर फैसले अपनी चतुराई से ही लेता है और उनको सही सिद्ध करता है। पर्वत राजयोग वाला व्यक्ति विदेशवासी हो सकता है, उच्च पदाधिकारी हो सकता है और जन्म स्थल से दूर भाग्योदय होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में पर्वत राजयोग है, जिस व्यक्ति की कुंडली में पर्वत राजयोग है, उस व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जा करके होता है। अपना गांव, अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाए तो उसका भाग्योदय होता है। प्रिय दर्शकों, ये पर्वत राजयोग का फायदा है, लेकिन पर्वत राजयोग किन स्थिति में बिल्कुल भंग हो जाता है या काम नहीं करता है या बिल्कुल निष्क्रिय होता है, वो ये है कि यदि चंद्रमा और बुध इनमें से, जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे चंद्रमा बुध बने, कोई भी ग्रह बन सकते हैं, तो यदि वो ग्रह या तो निर्बल हो तो भी इसका असर नहीं होगा, या सभी शुभ ग्रह केंद्र में हो लेकिन अगर कोई भी पाप ग्रह 6, 8 में आ जाए तो भी इसका कोई फल नहीं मिलेगा। यह बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सभी शुभ ग्रह केंद्र में हो और अगर एक आधा ग्रह, 1 या 2 ग्रह 6ठे भाव में हो, शुभ ग्रह, तो भी चल सकता है, लेकिन पाप ग्रह 6ठे 8वें भाव में नहीं होने चाहिए, तभी पर्वत राजयोग पूरे तरीके से असर करता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पूरा समझ आया हो पर्वत राजयोग के बारे में,
आप अच्छे से समझ पाए हों। आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली बनवाना चाहते हैं, हस्तलिखित कुंडली बनवाना चाहते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।